तो क्या हाल चाल है दोस्तों। इस आज की इस वीडियो में मैं आपको आरपीएम मेज़र करने की टेक्निक बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से। आपको कोई भी एडवांस डिवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ऐप का नाम है डोनिन ऑडियो एडिटर फ्री वर्जन। एक पेड वर्जन भी आता है, आपको फ्री वर्जन डाउनलोड करना है, उससे आपका काम हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद अभी इसका कोई काम नहीं है। पहले हमें टेप लेनी है और वो मोटर लेनी है जिसके हमें आरपीएम कैलकुलेट करने हैं। हम टेप को थोड़ा सा आधा इंची पार्ट उसका कट कर लेंगे और जो हमारी मोटर है उसकी शाफ्ट पे उसको चिपकाना है और ऐसे घुमाकर चिपका देना है, ताकि जब हमारी मोटर घूमे तो वो टेप भी साथ में घूमनी चाहिए। ये लूज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ही घूमनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मोटर की शाफ्ट घूमे और टेप घूमे ही ना। आप कोई भी टेप ले सकते हैं, मैं पेपर टेप का यूज़ कर रहा हूँ। अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ टेप का वो मैं कट करूँगा कैंची से, और साइड से भी थोड़ा सा कट कर लूँगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हमें मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग, जिसमें हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो वाली एप्लीकेशन को खोलना है और मोटर को चलाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। मोटर को मैं 5 वोल्ट के अडेप्टर से चला रहा हूँ, 5 वोल्ट के अडेप्टर से। मोटर को चलाना कुछ इस तरीके से है कि उंगली यहाँ पे ऊपर रहे और उंगली से ये टेप बार बार टकरानी चाहिए। जैसे ही मोटर घूम के वापस आए उसकी शाफ्ट और ये टेप, तो हमारी उंगली से टकरानी चाहिए और ऐसी आवाज़ जो आएगी वही हमें रिकॉर्ड करनी है। ये 3 सेकंड के बाद मेरी वो मोटर कंटिन्यूस घूम रही थी, पहले छूट रही थी, इसलिए 3 सेकंड के बाद ही देखूंगा मैं। और उंगली भी मेरी नहीं हिली उसके बाद, इसलिए मैं 3 सेकंड के बाद ही इसकी आवाज़ को देखूंगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये देखिए, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग 1 के नाम से सेव हो गई है। अब हमें उसी ऐप में जाना है जो हमने पहले डाउनलोड करी थी। उसमें जाके यही रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना है। मेरी वो रिकॉर्डिंग म्यूज़िक के फोल्डर में होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके कौन से फोल्डर में है। देखिए, वही नाम से है ये रिकॉर्डिंग। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्ले करके भी दिखा रहा हूँ, वही वाली है। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रही है वीडियो ये, और चैनल पसंद आ रहा है, तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका ये साउंड जो हमारा क्रिएट हुआ था मोटर के घूमने से, वो उसका वेव पैटर्न देख लीजिए। ऊपर देखिए सेकंड्स दिखा रहा है उस बार पे छोटे से। मैं 3 सेकंड पे इसको आगे ले जा रहा हूँ और जो वेव पैटर्न बना था वो रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ही साउंड दोबारा दोबारा क्रिएट कर रही थी मोटर। वो साउंड पैदा हो रहा था क्योंकि वो जो टेप है वो घूमकर मेरी उंगली से टकरा रही थी। इसका मतलब है वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो एक रोटेशन के बाद रिपीट हो रहा है। अब नीचे जो ये ऑप्शन है इसको 2 बार सेलेक्ट करेंगे हम। 2 बार टैप करने पे ये स्लाइड बार आएंगे सिलेक्टिंग करने के लिए। अब जो ये बॉक्स खुला था ये लॉन्ग टैप के कारण खुल रहा है बार बार, इसको अब कैंसिल कर दीजिए अगर आपका भी खुल रहा है तो। आपको बस वो एक वेव पैटर्न कोई भी सिलेक्ट करना है, किसी भी एक पीक से दूसरी पीक तक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। हमें बेसिकली एक रोटेशन का टाइम देखना है कि कितने टाइम में एक रोटेशन पूरी हो रही थी। तो मैंने एक वेव सेलेक्ट कर लिया है जहाँ से पैटर्न रिपीट हो रहा है, और देखिए 3.040 सेकंड से स्टार्ट हो गए, 3.046 पे ये ख़त्म हो रही है एक रोटेशन, यानी कि एक वेव। तो इस वेव को हमें क्या करना है, मतलब इसको हमें जो टाइम हमने नोटिस करा है उसको हमें माइनस करना है। 3.046 माइनस 3.040, हमें तो एक रोटेशन का मतलब जो सेकंड्स हैं वो मिल जाएंगे, कितने सेकंड में एक रोटेशन हो रही थी। तो हमें 60 सेकंड में कितनी रोटेशन हो रही थी वो कैलकुलेट करने के लिए 60 सेकंड
यानी कि 60 से हमें इस टाइम को डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें RPM चाहिए ना, पर मिनट चाहिए, इसलिए 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में कितने, तो 10,000 रोटेशन पर मिनट आ गए। यानी कि 5 वोल्ट पे ये मोटर 10,000 RPM पे घूम रही थी, और ये सही भी है, इतनी RPM देती है। और सब्सक्राइब करिए अगर पसंद